हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वॉर के बारे में, जंग, युद्ध के बारे में। ये जंग वो जंग नहीं है जो आप अपने मोहल्ले में रोज़ देखते हो दो पड़ोसियों के बीच में। ये जंग कुछ और है, जो दो देशों के बीच में होता है। और सब लोग मानते हैं कि जंग बुरा है, देयर इज़ ए ह्यूमन लॉस, देयर इज़ ए लॉस फॉर कैजुअलिटी होती है, एट्रॉसिटीज़ होती है वॉर में। तो उसके बावजूद भी वॉर, वाई देयर इज़ सो मच वॉर इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि माँ बाप के बाद अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो वर्ड सीखता है युद्ध, जंग और वॉर। सो दीज आर द थ्री वर्ड, माँ बाप और युद्ध। सो आज के समय में देयर इज़ ए वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, देयर इज़ ए वॉर बिटवीन इजराइल वर्सेस ईरान, और ब्रैकेट में आप उसको यूएस भी कर सकते हो। सो क्यों है वॉर, वॉट इज़ द, और वॉर क्या है? फॉर मेरे लिए वॉर है, इट इज़ ए क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन केओस। हम बात करेंगे टर्म्स की, वॉर प्रॉफिटेरियन की, मर्चेंट ऑफ डेथ्स की, हाउ ह्यूमन हैज़ इवॉल्व्ड ड्यू टू वॉर। पहले हम लोग स्लिंग शॉट यूज़ करते थे, जो आप गुलेल कहते हैं, और आज हमारे पास टोमाहॉक जैसे प्रिसाइज्ड वेपन सिस्टम है, वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम है। तो फ्रॉम में कैटापल्ट टू टोमाहॉक, सो दिस इज़ द इवोल्यूशन ड्यू टू वॉर। और वॉर जो है बहुत सारे, अगर आप देखेंगे वॉर का, तो देयर इज़ ए चेंज इन power projection also. Before World War I, the British were has the world dominion. उसके बाद अगर आप World War II देखेंगे तो United States has now the power projection over all over the world. तो वॉर जो है इस तरह से चीज़ें, पावर जो प्रोजेक्शन वो चेंज कर देता है। दूसरी बात है कि इफ़ यू सी इक्विपमेंट्स लाइक MRI, सोनार, GPS, और ये सारे के सारे एक समय मिलिट्री यूज़ करती थी। इवन अगर इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ज्योग्राफी में ही लोग, पीपल वॉज रीडिंग ज्योग्राफी कि उनको एक वॉर एडवांटेज मिले। और ज्योग्राफी में आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीपल आर रीडिंग अबाउट चोक पॉइंट्स। क्या होता है? स्ट्रेट्स, कोई पनामा स्ट्रेट्स है, स्वेज है, आपके पास स्वेज कैनाल है, वी हैव अभी स्ट्रेट ऑफ हरमूस बहुत फेमस है, एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दीज आर द चोक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब पीपल आर रीडिंग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, मिलिट्री और वॉर, ये तीनों एक साथ, मतलब एक साथ चल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को युद्ध इतना पसंद क्यों है? वाई अमेरिकन लव वॉर? और इसका सबसे पहला जो रीज़न है कि वॉर इज़ ए फ्यूल फॉर अमेरिकन वॉर मशीन। अब जैसे अभी देखिए क्रूड ऑयल के दाम जो है वो 90 से लेके $100 तक पहुंच गया है। सो नाउ व्हाट इट रिजल्ट्स, अब इससे हो क्या रहा है? एक बैरल हमें खरीदने में 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। सो आप खुद देखिए कि जो एक बैरल को लेने में हमें 60 to $65 खर्चे करने पड़ रहे थे, वही क्रूड ऑयल, एक बैरल क्रूड ऑयल को लेने में हमें आज 90 से लेके $110 पे करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका को वॉर तो पसंद आएगा ही, बिकॉज इट स्ट्रेंथन देयर डॉलर। वो डॉलर को मजबूत करता है। दूसरा बात इससे है कि वॉर प्रॉफिटेरियन। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ये देखेंगे कि
196 कंट्रीज़ में अमेरिका अपने वेपन सेल करता है। सो आप जहाँ भी उसके साथ कोई भी कंट्री किसी के साथ भी जंग लड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे यूएस की मिसाइल्स, यूएस के टैंक्स, यूएस के ही वेपन्स यूज़ होंगे। तो ये जो टर्म होता है इसको कहते हैं वॉर प्रॉफिटरिंग, बिकॉज जहाँ जहाँ आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन, फॉर एग्जांपल इजराइल, दोनों जगह अमेरिकन के वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न अमेरिकन लव वॉर्स।